हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन में चैप्टर 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग करेंगे उसी एक्सरसाइज का सवाल हल करते हैं। तो अगर वीडियो आपको कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले सवाल से। तो पहला सवाल जब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए जैसे दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने का मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं कौन कौन? साइन होता है, कास होता है, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय फलन में से एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया गया है, अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना है। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कैसे पाइथागोरस प्रमेय का मान रखकर हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करते थे। लेकिन वहां पर क्या होता था कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जो कोऑर्डिनेट होती थी, हम इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही वैल्यू ज्ञात करते थे। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट के हम कोई मान नहीं ज्ञात करते थे, थर्ड कोऑर्डिनेट की कोई मान नहीं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट का कोई मान ज्ञात नहीं करते थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सवाल में क्या है कि कह रहा है कि cos x बराबर -1/2। x जो है तीसरे कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको हम बताए थे कि आप याद करिएगा कि ASTC। तो A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता था? कोसेक, और T मीन्स टैन, टैन का उल्टा कॉट, C मीन्स कॉस और कॉस का उल्टा सेक। मतलब ये जो दो वैल्यू लिखे गए हैं इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये सभी क्या होते हैं अपने में? सेकेंड में ये साइन और कोसेक धनात्मक होता है, थर्ड में टैन और कॉट धनात्मक होता है, इसमें ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी धनात्मक होते हैं। तो हमसे कहा है क्या ज्ञात करना है? तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तीसरे कोऑर्डिनेट की बात क्या है? तीसरे में कौन धनात्मक हो सकता है? टैन होगा और साइन होगा। अब क्या करना है कि हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तो हल करेंगे नहीं, जो अभी तक, क्योंकि हमको ये तो क्लास 10 की बात हो जाएगी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हल करना, ये क्लास 10 की बात है। हम लोग क्या है, इंटर में है। तो इंटर में क्या है कि हमें इस फार्मूले का प्रयोग करके करना होगा। ठीक है, तो जैसे अब हम ज्ञात करते हैं साइन का मान। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/1 - कास स्क्वायर थीटा। चलिए मान रखते हैं 1 - 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 अर्थात कड़ी में 3/2। ठीक, कड़ी में 3/2। और साइन जो होता है, साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो साइन का मान, साइन एक्स का मान क्या होता है? माइनस कड़ी में 3/2। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है? में साइन का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये निकल गया साइन का मान। अब साइन का मान निकल गया, कास का मान निकल गया। ठीक है, साइन का मान निकल गया, कास का मान निकल गया। अगर अब हम कहें कि cos x बराबर -1/2, और हम जानते हैं कि सेक x बराबर क्या होता है? 1/cos x। तो चलिए 1/-1/2 अर्थात -2, कास का मान मिल गया। और कोसेक x बराबर 1/sin x होता है। चलिए मान रखते हैं 1/कड़ी में
3/2 माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2/3। कोसेक का मान निकल गया। अब बात बचा कौन सा, tan का और काट का। तो जगह तो नीचे है, तो चलिए नीचे बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो tan x का मान पूछा जा रहा है। tan x बराबर sin x बराबर क्या है, sin x बराबर क्या था जी, sin x बराबर माइनस कड़ी में 3/2, तो माइनस कड़ी में 3/2 और माइनस 1 कड़ी में 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3। और tan cot x बराबर क्या होगा 1/tan x, तो 1 कड़ी में 3। निकल गया सभी मान। देखिए साइन का निकल गया, कास का दिया ही था, कास का दिया था, साइन का निकाल लिए, सेक का निकाल लिए, कोसेक का निकल गया, टैन का निकल गया और काट का निकल गया। अन्य त्रिकोणमिति 5 त्रिकोणमिति हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 और 5। तो इसी प्रकार हमें जो सवाल दिया गया है, साइन x बराबर दिया है, कास x बराबर दिया है, टेन x बराबर दिया गया है, जो भी मान दिया हो हम बारी बारी अब निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए कुछ सवाल में है नहीं, बस इतना हमें याद रखना है कि ये याद रखना होगा कि वो किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। जिस कोऑर्डिनेट में कर रहा है उन दो वैल्यू को धनात्मक छोड़कर हमें हल वही करना है, पाइथागोरस प्रमेय वाला ही मान जैसे देखेंगे वही मान निकलेगा वो सभी में। लेकिन क्या होगा कि अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात है तो कास और सेक को छोड़कर बाकी सभी को ऋणात्मक रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी टेन और काट धनात्मक हैं, बाकी सभी क्या है, ये भी ऋणात्मक मिला, ये भी ऋणात्मक में, ये भी ऋणात्मक है और यहाँ भी ऋणात्मक वैल्यू है। तो सभी किसमें मिले, ऋणात्मक वैल्यू मिलते हैं। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा किस प्रकार हल करना है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट मान निकालते हैं। और निकालना क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि साइन x बराबर क्या दिया है 3/5, तो कह रहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, और काट x बराबर 3/4, तो x क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में कौन धनात्मक होता है, बताइए फटाक दे, कौन होता है, नहीं पता, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक धनात्मक होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो अब हमें साइन का पता चल गया, तो हम पता है पहला अगर निकालना मान तो क्या हो जाएगा कि कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। तो 1/sin x बराबर क्या हो जाएगा 1/3/5 अर्थात 5/3, ठीक है, धनात्मक ही होगा। और दूसरा निकाल लेते हैं कास का, तो कास x बराबर कड़ी में 1 - sin स्क्वायर x बराबर कड़ी में 1 - क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 बचे 25 अर्थात कड़ी में 16/25 बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब कास का मान क्या मिला, कास x बराबर क्या हो जाएगा -4/5। -4/5 क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कास x क्या होता है ऋणात्मक वैल्यू होता है, ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। और तीसरा निकालना चाहें तो तीसरा कौन सा, कास मिल गया, तो सेक x बराबर क्या होता है 1/cos x, और cos x का मान क्या मिला है 1/-4/5 अर्थात -5/4। और चौथा हो जाएगा tan x बराबर sin x बटे cos x। sin x का मान कितना है जी 3/5, 3/5 और -4/5 अर्थात -3/4। और cot x का क्या हो जाएगा, cot x बराबर क्या हो जाएगा 1/tan x, तो -4/3, ठीक है, -4/3। अब चाहिए तो आप लोग इधर का मान इधर देखते हुए हल भी कर सकते हैं कि नहीं। देखिए निकाल लेते हैं, आप लोग पहले स्वयं से हल करिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो
तो tan थीटा पहला निकाले, tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या होगा 1/, कॉट, हाँ ठीक है, कॉट एक्स और 1/3/4 बराबर 4/3, tan का निकल गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा क्या हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3, तो कितना हो जाएगा 9 होगा ना जी, 9, तो 25/9 अर्थात 5/3। अब देखिए ये tan थर्ड कोऑर्डिनेट में धनात्मक होगा, सेक क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो सेक थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक एक्स क्या होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5/3। सेक का मिल गया तो सेक अब हम निकाल सकते हैं तीसरा, cos एक्स बराबर 1/sec एक्स और 1/-5/3 बराबर -3/5, ये निकल गया। और चौथा निकाल लें किससे, कोसेक एक्स बराबर 1/1 प्लस कॉट एक्स और 1 प्लस कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट का मान कितना है 3/4, तो 9/16 अर्थात कड़ी में 25/16 बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। जब 5/4 निकल गया तो हम क्या करें, कॉट का निकल गया। अब कॉट क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऋणात्मक वैल्यू होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए कोसेक एक्स बराबर -5/4, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, तो -4/5, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, है सवाल सिंपल सिंपल सा, फटाफट नोट करते चलिए और देखते चलिएगा, स्वयं से हल करते हुए चलिएगा। और जहाँ नहीं आएगा वीडियो रोक कर पहले हल करिए, जहाँ नहीं आएगा देख लीजिएगा और आगे फटाफट इसको नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बताना होगा जी, बताइए। ये दिया गया है सेक एक्स बराबर 13/5 और tan एक्स बराबर -5/12 दिया गया है और मान निकालना है। दोनों मान देखिए, जैसे अभी इससे पहले वाला दूसरा और तीसरा जब सवाल देखे थे सेम सवाल है, दोनों वहीं बस सवाल उठाकर वापस दे दिया गया है। बस यहाँ 13/5 दिया है, यहाँ 12/5 दिया है, यहाँ पर इसका मान निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए, नहीं है तो पहला निकालते हैं, क्या किसका मान निकाल लें, कॉस का। कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक एक्स और 1/13/5 बराबर 5/13, ठीक। और कौन सा निकालें, दूसरा निकाल लेते हैं साइन का। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो रूट में 1 माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 और घटाएंगे तो क्या मिलेगा 144/169 अर्थात 12/13। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, साइन का मान, साइन एक्स का मान किसमें, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए साइन एक्स बराबर -12/13 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। अब किसका मान निकालना है, तीसरा कोसेक एक्स का। तो उल्टा कर लीजिए फटाक दे, 13/13
12 माइनस में अब किसका निकालना है, tan का निकालना है। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटा कास, साइन x बटा कास x। साइन का मान कितना आया था, -12/13 और tan कास का कितना आया था, +5/13 अर्थात -12/5 -12/5। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। और अगला क्या हो जाएगा, cot x बराबर tan का उल्टा तो -5/12। ठीक है, तो आपका पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, 1 2 3 4 और 5। तो स्वयं से इसे क्या करिएगा, स्वयं से हल कर लीजिएगा। स्वयं से कीजिएगा, नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पढ़ाए बच्चे को ये सवाल ना आए। ठीक है, तो हल कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस सभी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट में हम कितने चक्कर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्हीं का मान ज्ञात करना। जैसे आपको 30 अंश 60 अंश किसका किसका मान पता है, 0 अंश का पता होगा, 30 अंश का पता होगा, 45 का पता होगा, 60 का और 90 का, इनका मान पता होता है। ठीक है, इनका मान ज्ञात होता है। तो इन्हीं के अनुसार हम कितने फेरे कितने चक्कर लगाकर किस कोऑर्डिनेट में पहुंचे हैं, उसका साइन का मान, कास का मान, tan का मान क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो जैसे पहला सवाल देख रहे हैं, पहला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है कि साइन 765 होने का मतलब क्या हुआ, 765 अंश हो गया। अब सोचिए कि एक चक्कर यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ जब पहुँचे तो 360 से जब पुनः चलना स्टार्ट किए तो कितने 720, जब यहाँ दोबारा आए तो 720 अंश का कोण बनाए। दो बार में 720 अंश का, और 720 से अधिक है, आगे नहीं गया है, 720 अंश से अधिक है। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, साइन 2 गुणे 2 में 2 चक्कर किसका 360 का, प्लस 720 में कितना अधिक है 45, कितना अधिक है 45 अधिक है, ये ना अधिक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम 45 अंश और जाएंगे तो किस में होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे कि नहीं। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ऐसे ही इसे जब हल करेंगे तो हम पहले माइनस दिया है तो माइनस को पहले बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक 1410। अब 1410 होने का मतलब 720 में अगर हम 720 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 0 4 7 दूनी 14 हो गया। तो 720 देखिए आगे निकल जा रहे हैं, तो हम क्या करें, 4 चक्कर लगाएं, माइनस कोसेक 4 गुणे 360। अब देखिए कितना अधिक हो जा रहा है 30 अंश, तो -30 घटा दें। अब ध्यान से बताइए 360 में से हम कम हो रहे हैं, 360 में से कम होने का मतलब इधर कहीं होगा रेखा बनेगी, और ये कहाँ है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में होंगे तो क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है ऋणात्मक होता है, और माइनस पहले से ही है तो माइनस और माइनस कोसेक 30 अंश। और कोसेक 30 अंश का मान बताइए फटाक दे, क्या होता है कोसेक 30 अंश का मान, बोलो तो होता है, तो -2 कितना हो जाएगा, आगे लिख देते हैं क्योंकि नीचे अभी क्वेश्चन हम लोगों को हल करना है। तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस कोसेक 30 अंश, और कोसेक 30 अंश का मान माइनस माइनस प्लस तो 2। ठीक है, आगे क्या दिया है tan, क्या दिया है tan 19π/3, tan 19π/3। अब बताइए 2π मीन्स एक चक्कर हो गया, 2π मीन्स एक चक्कर। पहले इसे हम भाग दे देते हैं, कितनी बार जा सकता है 6 चक्कर जा सकता है, 6 × 18 में कितना हो जाए
6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब देखा 6 चक्कर कहाँ हुई, सोच के बतावा। 6 चक्कर कहाँ, मतलब 6 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 चक्कर में 4 पाई, मतलब 2 चक्कर लगेले तो 4 पाई। अब फिर अगला कहाँ एक चक्कर लगाए तो 5, अगला लगाए तो 6 हो जाए कि नहीं, मतलब 3 चक्कर लगाए तो 6 पाई हुई। 3 चक्कर कंप्लीट हो गया, जब 3 चक्कर कंप्लीट हो गया आपका इस रेखा पर जीरो वाले पर आ गया, अब 3 से पाई बाई 3 अधिक, मतलब कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मान क्या होला, कितना होता है, 60 अंश, तो 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला हल करना है या ये हल करे, कोई एक हल कर लीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा, सेक का माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिए, तो साइन कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, तो 12 में से एक कम कर लीजिए, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 3 12 में से एक कम हो गया 11 हो गया। अब 4 पाई में से एक कम मतलब कि पीछे पाई बाई 3, तो 4 पाई में से एक कम हो गल तो कहाँ पहुँचबे, कहाँ होंगे बताइए फटक दे, ऋणात्मक में होंगे। ऋणात्मक होंगे तो पाई बाई 3 का मान 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 क्या होता है, कड़ी में 3/2। अब इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ है नहीं सवाल में, इस एक्सरसाइज का मतलब कि 5 मिनट का एक वीडियो होना चाहिए था, लेकिन आपको सारे सवाल बताना पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। लेकिन जान लीजिए इस एक्सरसाइज में केवल 10 का सवाल, 10 के क्या कहिए, जो कटा हुआ पार्ट है 9 में जो कट गया नहीं है त्रिकोणमिति, वहीं त्रिकोणमिति उठाकर दिया गया है। सोचिए आपको इंटर में 9 का सवाल हल करना है तो कितना इजी होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।